तिलक, तराजू और तलवार को लेकर चलेंगे तो जो पार्टी इसको लेकर चल रही है, सबको पता चल गया कि इस देश में अगर दलित, पिछड़े, किसानों की अगर कोई पार्टी है तो आपकी कांग्रेस पार्टी है। बना ले बीजेपी सारी रणनीतियाँ, क्या फ़र्क पड़ता है? युद्ध के मैदान में पता चलता है किसके पास, किसके तरकश में कितने बाण हैं। और बस युद्ध आने वाला है, 22 की प्रतीक्षा करें, 7 महीने रह गए, पता चल जाएगा किसकी रणनीति क्या है। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने कांग्रेस की बात की, तो कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक विचारधारा है। कांग्रेस प्यार की पार्टी है, कांग्रेस विश्वास की पार्टी है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को बनाया, राष्ट्र को बनाया। कांग्रेस वो दल था, शुरू से ही 1885 जब बनाई गई थी तब से ही आंदोलन करती रही, कभी देश की आज़ादी के लिए तो कभी देश के नेतृत्व के लिए। कांग्रेस ने इस देश को वो दिया जो इस देश, शायद मेरा ये राष्ट्र डिज़र्व करता था। कांग्रेस ने संविधान दिया, कांग्रेस ने एक पहचान दी, कांग्रेस ने इंडिया बनाया, भारत बनाया। कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम का जो एक समन्वय था, जो एक यूनिटी थी, जो एक इंटेग्रिटी थी देश की, उसको बना के रखे। कांग्रेस से जितने भी साथी समय अंतराल के साथ चलते रहे, जुड़ते रहे, उनका स्वागत होता रहा और सब ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने अंदाज में कांग्रेस की सेवा करी, राष्ट्र की सेवा की। समय आता है, उतार चढ़ाव आते हैं, हर किसी पार्टी के आते हैं। यदि अगर मैं ये कहूँ कि बीजेपी 2 सीट वाली पार्टी थी तो वह 313 सीट लेकर आई। समय है, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। लेकिन हाँ, आपका प्रश्न अब अहम ये बन जाता है कि जितने हमारे लोग, हमारे कांग्रेस के लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, क्या ये अंदरूनी कलह तो नहीं? मैं आपके माध्यम से बता दूं अपने प्यारे देशवासियों को, अपने राज्य के वासियों को, कि अंदरूनी कलह कुछ नहीं है। देखिए, हमारी आकांक्षाएं, हमारी अपेक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं। हमारे जतिन प्रसाद जी हमारे वो एक ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता रहे पार्टी के, जिसको पार्टी ने बहुत सम्मान दिया। एक बहुत कम उम्र के मंत्री बने, HRD मिनिस्टर बने। आदरणीय प्रसाद जी के डेथ के बाद इनका पूरा सम्मान किया गया। आपको MLA बनाया गया, आपको MP बनाया, आपको अहम पदों पर रखा गया। आज जिस समय मेरे देश को, मेरी पार्टी को, जब मेरे सारे साथियों की आवश्यकता थी, तो आप इस तरह से छोड़ कर गए। इस आपके इस कृत्य को मैं रणछोड़ की संज्ञा। आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद देश के नागरिक हैं, ठीक है। आपको नहीं पसंद आया या आपकी कुछ विचारधारा हमारे आधुनिक नेतृत्व से नहीं मिल पा रही तो कोई बात नहीं, आप मुक्त हैं। आपको जिस पार्टी में दिल करता आप काम कीजिए। यूपी में इसका बड़ा फ़र्क देखने को मिलेगा? मुझे नहीं लगता कि जितिन प्रसाद के जाने से यूपी पे कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो हमने मध्य प्रदेश में भी देखा था। एक हमारे नेता गए थे तो वो ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाए। और फिर उसके बाद, क्योंकि जैसे मेरे एक मित्र हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा था कि जब बीजेपी में कोई जाता है तो पहले दिन बड़ा धूम धड़ाके के साथ बड़ा ज़बरदस्त शानदार वेलकम होता है, उसके बाद कोई पूछता नहीं है। इनके साथ भी क्या ऐसा होने वाला है? भाई, बीजेपी अपनी परंपरा कैसे छोड़ सकती है? चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या जतिन प्रसाद, जैसा सबके साथ करती है बीजेपी, तो इन्हीं के साथ भी ऐसी करेगी। क्या लगता है आपको कि क्या जो उनको उम्मीदें होंगी जितिन प्रसाद जी को, कि वो कांग्रेस जो है शायद ना दे पाई हो, शायद ऐसा भी हो सकता है क्या जिसकी वजह से बीजेपी ज्वाइन की? मैंने कहा ना कि उनकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हो गई, उनकी आकांक्षाएं बढ़ गई। देखो, आपने पार्टी से लिया, पार्टी ने आपको सम्मान दिया, पद दिया, बहुत बड़ी इज्जत दी पूरे प्रदेश में, पूरे विश्व में आप कांग्रेस के नाम से जाने जाते थे। पार्टी ने आप ही के लिए किया। जिस समय आपकी पार्टी को आपकी आवश्यकता हुई और आप साथ छोड़कर भाग गए, मैं इसको सिर्फ गद्दारी कहूँगा। मैं एक ऐसा सिपाही कहूँगा कि जब सामने से गोली आई तो आप नौकरी छोड़कर भाग गए। तो ऐसे रणछोरों का मैं तो बड़े विनम्रता के साथ कहता हूँ, कोई स्थान नहीं है, वो जितना जल्दी हो चले जाए। में ये बताया जा रहा है, अब आंकड़े ये लगाए जा रहे हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञों हैं, जो विश्लेषक हैं, जो आंकड़े लगा लेते हैं, अनुमान के तौर पे ये देखा जा रहा है कि आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो है, जिस तरीके से जितिन प्रसाद जो हैं कांग्रेस छोड़ करके जो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा
जो फ़ायदा है जितना बीजेपी को मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा जो है कांग्रेस को जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखना मिल सकता है, क्योंकि एक बड़ा तबका जो है, एक बड़ा वर्ग जो है, जो ब्राह्मण समाज से जुड़ा हुआ है, वो अब इनके साथ कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जुड़ता हुआ नजर आएगा। क्या ऐसा होने वाला है? ब्राह्मण समाज, जतिन प्रसाद ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ये क्या ब्राह्मण समाज? हर समाज की अपनी एक परिधि है, एक अपनी सीमाएं होती हैं, अपने कुछ दायित्व होते हैं। जतिन प्रसाद की अपना कुछ दायित्व होंगे, मैंने कहा उनकी अपनी कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा ब्राह्मण समाज जतिन प्रसाद चले गए तो छोड़ के चला गया, ये गलत है। अगर ऐसा होता तो सारे ब्राह्मण बीजेपी में नहीं होते जब ये जतिन प्रसाद कांग्रेस में थे, कहाँ आ गए? ऐसा नहीं है। आज देखिए पढ़ा लिखा समाज है, सारे लोग हैं। आज जातिवाद को लेके इसको ना चलें। कुछ हैं पार्टी के लोग जो ब्राह्मण या दलित उससे जोड़ते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, यहाँ पर दलित या ब्राह्मण की बात नहीं है, यहाँ पर एक विचारधारा की बात है, एक सच्ची विचारधारा की बात है। देखिए कांग्रेस के खून में स्ट्रगल है, कांग्रेस के खून में आंदोलन है। ये लोग, अगर मैं ये कहूँ कि थोड़ा सा स्पून फीडिंग वाले लोग जब एक चांदी की चम्मच लेकर पैदा हो जाएं और आंदोलन आपने देखा नहीं, आप एयर कंडीशन में बैठकर बाइश दे दें और वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से आप जनता से जुड़ने का प्रयास करें। आप कभी सड़कों पर धूल फांकने आते नहीं, आप कभी पुलिस की लाठी खाने नहीं आते, आपका कभी किसी आंदोलनकारियों से वास्ता नहीं पड़ा, आपका कभी सामना नहीं हुआ, तो आपको कैसे राजनीतिज्ञ हैं? आप तो सिर्फ मलाई खाते रहे ना। और मेरे भाई, मलाई आपको मुबारक, और मैं उम्मीद करता हूँ जिस पार्टी में गए हैं आपको मलाई के टोकरे मिले। एक आखिरी सवाल के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा। क्या लगता है जिस तरीके से बीजेपी के अंदर जो है बार बार मीटिंगें की जा रही हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं कि आने वाले समय में जो है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा? हालांकि ऑफिशियली अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया इस चीज़ को लेकर के, लेकिन मंथन बार बार किया जा रहा है। हालांकि आज के दिन भी योगी आदित्यनाथ जो है दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, आज मीटिंग की जाएगी। क्या लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी जो है पूरी रणनीति तैयार करने में लगे हुए है सन 2022 को चुनाव को लेकर के, क्या कांग्रेस जो है अभी से उतना उतर पाएगी जितना बीजेपी कर रहा है? देखिए एक बात बता दूं, आज आपके माध्यम से मैं अपने पूरे राज्यवासियों को और देशवासियों को बता दूं, मेरे कांग्रेस के मित्रों को बता दूं, मैं अपने हर उस कार्यकर्ता को बता दूं जो आज फ्रंट पर है। मेरे प्रिय साथियों, बस एक चीज़ का विश्वास रखना, आने वाला समय आपका है। बहुत तेज़ी से समय बदल रहा है। इस देश ने, इस राज्य ने, चाहे वो किसानों के मार्फत हो या दूसरे और आंदोलनों के मार्फत, सबको पता चल गया कि इस देश में अगर दलित, पिछड़े, किसानों की अगर कोई पार्टी है तो आपकी कांग्रेस पार्टी है। बस आप संयम रखिए, दृढ़ता के साथ आगे बढ़िए। मेरे दोस्तों, ये आने वाला समय आपका है। बस अपने हमारी नेता प्रियंका जी को, राहुल जी के हाथों को मजबूत करें और एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ें। बना ले बीजेपी सारी रणनीतियाँ, क्या फ़र्क पड़ता है? युद्ध के मैदान में पता चलता है किसके पास, किसके तरकश में कितने बाण हैं। और बस युद्ध आने वाला है, 22 की प्रतीक्षा करें, 7 महीने रह गए, पता चल जाएगा किसकी रणनीति क्या। तिलक, तराजू और तलवार से जो है अब कमान संभाली जाएगी उत्तर प्रदेश की। तो सबसे पहले जो है तिलक, तराजू, तलवार, सबसे पहले जो क्या सोच करके जो है ये टैग बनाया गया है और ये किसको दर्शाता है, क्या है इसके पीछे का मायने? देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़ी अजीब व गरीब है। एक बसपा की नेता रहीं, उन्होंने एक बार नारा दिया था, तिलक, तराजू और तलवार, इनको अत्याचार। वो उनकी राजनीति थी। ये समाज एक व्यक्ति विशेष से नहीं चलता। क्या है तिलक तराजू? यानी जो क्षत्रिय हैं, जो वैश्य हैं, जो अपना काम कर रहे हैं और जो शिक्षक के मतलब अपनी टीचिंग की लाइन में जो शिक्षक हैं, जो अपना आजीविका कमा रहे हैं, आप किसको आप समेटना चाहते हैं? आप इन तीनों का नाम जोड़कर किसको बाहर करना चाहते हैं? अगर ऐसी मानसिकता के साथ, ऐसी विचारधारा के साथ तिलक, तराजू और तलवार को लेकर चलेंगे तो जो पार्टी इसको लेकर चल रही है, मैं उसको एडवांस में धन्यवाद दे दूं कि मेरे भाई, ये आज का उत्तर प्रदेश है। आज के उत्तर प्रदेश में मेरे पढ़े लिखे बच्चे हैं। आज का उत्तर प्रदेश बहुत शिक्षित उत्तर प्रदेश है। वो ज़माना चला गया जब शिक्षा की कमी थी, जब लोग बंद होते थे। आज तिलक तराजू वाली विचारधारा नहीं चलने वाली।